ये मेरे इंग्लिश ग्रामर्स के नोट है जिसमें मैंने टॉपिक वाइज पूरी ग्रामर कंप्लीट कर रखी थी और ये वेस्ट हो गई है। ये मैं बताऊंगा अभी कि क्यों वेस्ट हो गई है। और इसी के साथ साथ मैंने जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड पिटमैन की पूरी बेसिक्स क्लियर कर रखी थी। ये आप देख सकते हो, तो रजिस्टर्स फुलफिल हैं जिसमें सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर रखी है। और मतलब अच्छा, इसमें बहुत मेहनत करी थी इंग्लिश के मुकाबले। मैंने शॉर्ट हैंड में तो मुझे बहुत मेहनत पड़ी थी और अच्छी एक्यूरेसी के साथ सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करता था। तो ये भी मेरी एक तरीके से पूरी वेस्ट हो गई। जितने भी शॉर्ट हैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता है कि अगर शॉर्ट हैंड में आपने लंबा गैप दे दिया, छोड़ दी, तो फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ ये मेरे जीएस के नोट्स हैं जिसमें मैंने टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट कर रखी थी, चाहे वो अपनी बायो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वो सब। और रीजनिंग के भी जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना होता है, तो वो भी मैंने इसमें कवर कर रखा था। चाहे वो अपना डाइस हो, क्यूब हो, कैलेंडर हो, आप देख सकते हो काउंटिंग फिगर, ये छोटे छोटे जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो मैंने एक एक पेज में नोट्स अपने क्लियर कर रखे थे। जैसे एक बार समझ लोगे अच्छे से तो फिर नोट्स की भी नीड नहीं होगी रीजनिंग में। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है और कुछ नहीं मांगती है। तो ये सारे वेस्ट हो गए मेरे नोट्स, क्योंकि कुछ टीचर्स मैं नए सिरे से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो नए टीचर्स से करूँगा। कुछ का चीज़ें लेंथी थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा भी डिटेल वाइज। तो जो मेरा अपना 80 डेज़ का प्लान है उसमें सबसे पहले अगस्त मंथ की जो मेरी टारगेट मुझे मतलब टारगेट फुलफिल करना है, जो टारगेट स्टडी मैं करूँगा उसमें ग्रामर मुझे पूरी कंप्लीट करनी है। उसके साथ साथ वोकैबुलरी मुझे कंप्लीट करनी है 1000 वर्ड्स प्रीवियस ईयर, जिसमें एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स। उसके साथ साथ मुझे रीजनिंग पूरी कंप्लीट करनी है। 1 मंथ बहुत इनफ है मेरे लिए कंप्लीट करने के लिए, बाद में प्रैक्टिस चलेगी, लेकिन इस मंथ में मुझे रीजनिंग कंप्लीट कर डालनी है। और साथ में पिटमैन की एक्सरसाइज शॉर्ट हैंड में 30 एक्सरसाइजेज मुझे बेसिक्स मतलब बुक की एक्सरसाइजेज कंप्लीट करनी है। तो ये मेरा टारगेट रहेगा, जिसके लिए मैं टाइम टेबल जो बना के चल रहा हूँ कि इंग्लिश को मुझे 4 आवर्स देने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आवर्स बहुत कम है, लेकिन बताऊंगा मैं क्यों जितना ज़्यादा इंग्लिश को देना है। शॉर्ट हैंड में 2 आवर तो मेरा परमानेंट बना रहेगा जब तक मेरा सीबीटी नहीं हो जा रहा है, तभी शॉर्ट हैंड में कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे हो शॉर्ट हैंड को बीच में छोड़ दोगे तो नहीं हो पाएगा। रीजनिंग में मैं 2 आवर रोज़ दूंगा, 2 घंटे, ताकि एक एक स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसका प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आगे चल के रीजनिंग में टाइम कम कर देंगे, क्योंकि अभी कंसेप्ट क्लियर करने कुछ टॉपिक्स के, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल वाइज कि मैं कैसे मतलब मेरे नोट जो हो रहे हैं क्या नहीं और वेस्ट हो रहे हैं, और मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो मैंने इंग्लिश का कहा कि मेरे नोट्स वेस्ट हो गए हैं, तो जिन टीचर से मैं पढ़ता था, अगर मैं उनसे फिर से स्टार्ट करूँगा पढ़ना, तो 1 मंथ में उनसे मैं ग्रामर, मुझे पता है कि उन टीचर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 1 मंथ में उनसे मैं ग्रामर का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा ग्रामर का। तो इसलिए मैं टीचर स्विच कर रहा हूँ। तो दूसरे टीचर से पढ़ूंगा तो ये नोट्स मेरे बेकार हैं, तो दूसरे टीचर से उनका पूरा नोट्स बनाना है। और मुझे मालूम है उनसे अगर मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि उनसे अगर मैं पढ़ूंगा तो 30 दिन में मेरी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, तो नए सिरे से नोट्स बनेंगे मेरे। तो इसलिए मेरे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स वेस्ट हो गए। वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर, तो वोकैबुलरी पुरानी तो भूल ही चुका हूँ, लेकिन जो नई पढ़ूंगा, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए, चाहे CHSL हुआ, चाहे CGL हुआ, चाहे उसके साथ MTS हुआ हो, चाहे अपना फेस 10 वगैरह हुआ हो, स्टेनोग्राफर जो भी हाल ही में लेटेस्ट हुआ प्रीवियस ईयर, तो जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रीवियस ईयर की वोकैब कंप्लीट करने के लिए फिर से मुझे वोकैब्स पे काम करना पड़ेगा। तो 1000 वर्ड के लिए वोकैब मैं इस मंथ का टारगेट कर रहा हूँ, अगस्त मंथ में, जिसमें मुझे चीज़ें अब वो टारगेट में बना के चलूँ कि 10 एंटोनियम, सिनोनियम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस 15, जिस हिसाब से टारगेट बना के कि 35 to 40 वर्ड्स डेली मैं कवर करूं। अब वो अल्टरनेट डेज पे लेके चलना है कि डेली लेके चलना है, वो आने वाली वीडियोज़ में, व्लॉग्स में आपको पता चलता रहेगा। और उसी के साथ जो होगा पिटमैन, तो पिटमैन शॉर्ट हैंड की बात करूँगा, मैं इंग्लिश से कर रहा हूँ तो पिटमैन से मैं कर रहा हूँ। आप हिंदी से करोगे तो आपकी अलग होगी, या इंग्लिश से करोगे तो आप अलग से करोगे। मैं पिटमैन से कर रहा हूँ। तो पिटमैन में मैं कहूँगा कि मैं जो 2 घंटे तो डेली देने हैं, और ये मुझे CBT तक 2 घंटे देने हैं। उसके बाद CBT के बाद तो मुझे और ज़्यादा करना है। अगर मैं आज से 2 घंटे रोज़ दूंगा तो मेरा CBT जिस दिन होगा उस दिन तक मेरी पूरी बेसिक्स की पिटमैन की बुक कंप्लीट हो जाएगी, सारी एक्सरसाइजेस। और फिर बचा हुआ टाइम ये मैं 3 महीने में पूरी बेसिक्स कंप्लीट कर लूँगा अच्छे से। कोई तेज़ दौड़ना भी नहीं है कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देने पड़ेंगे शॉर्ट रन में स्टार्टिंग में, नहीं। 2 घंटे डेली देने पे मेरी 3 महीने में बेसिक्स पूरी क्लियर हो जाएंगी। और बचा हुआ जो 2 महीना रहेगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के किस
तारीख तक होगा, किस डेट तक होगा, उसमें 10-15 दिन का अगर टाइम मिल जा रहा है वो बात अलग है, लेकिन 2 महीने मेरे पास सूखे सूखे रहेंगे जिसमें मैं अच्छे से अपनी स्पीड पे और मैगजीन वगैरह, क्लास चंद्रा वगैरह पे, और भी मतलब जो प्रोसेस होगा स्पीड बढ़ाने का उस पर प्रैक्टिस करने के लिए मुझे 2 महीना मिलेगा। उस टाइम जितना टाइम मिल सके उतना अच्छा है। तो अगर अभी से नहीं स्टार्ट करके चलूँगा तो उस टाइम इतना ज़्यादा बर्डन मिलेगा, हो ही नहीं पाएगा शॉर्ट हैंड, फिर आप क्लियर ही नहीं कर सकते। अगर आप सोचोगे कि ये CBT से तक आपने अगर बेसिक्स नहीं पूरी क्लियर करी तो आप भूल जाइए कि आप शॉर्ट हैंड कवर कर पाओगे। शॉर्ट हैंड कम से कम आपसे 5-6 महीने तो लेगी, वो तो लेनी है, वो भी आपको उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, वरना तो ये ले जाती है 10 महीने या 8 महीने या साल भर तो ले जाती है शॉर्ट हैंड। मैं यूट्यूबर्स की तरह, उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं बोलूँगा जो कुछ भी बता देते हैं कोर्स बेचने के लिए। शॉर्ट हैंड हलवा नहीं है, ये आपने एक कंसेप्ट क्लियर किया और उसके बाद 2-4 प्रैक्टिस कर ली क्वेश्चंस की, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उसको टाइम देना पड़ता है शॉर्ट हैंड को, डेली एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आपको शॉर्ट हैंड से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तब जाके आप एक अच्छी एक्यूरेसी पा पाओगे हर एक्सरसाइज में, वर्ड्स को अच्छे से बनाना स्टार्ट कर पाओगे। और एक जब स्पीड पे वर्क किया जाएगा, आपका टीचर आप पे करेंगे तो आप वहाँ पे स्पीड पे भी परफॉर्म कर पाओगे, स्पीड अच्छी जल्दी से जल्दी नहीं 100 वर्ड पर मिनट आप ला पाओगे, लेकिन 80 to 90 वाली स्पीड ग्रेड D एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्पीड तो आप आराम से ला सकते हो 6 मंथ में। आराम से नहीं, मतलब वर्ड बोल दिया ऐसे, लेकिन मतलब मेहनत करके ला सकते हो, पॉसिबल है। तो ये चीज़ें शॉर्ट हैंड की रहेगी। और उसी के साथ रीजनिंग में, तो ये जो 1 अगस्त मंथ है इसमें मैं रीजनिंग का पूरे टॉपिक्स जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करूँगा। और कौन कौन से हैं मैं प्रीवियस ईयर को खंगालता रहूँगा, जो रिपीट, देखिए अब इतना टाइम नहीं बचा कि 3 महीने 2 महीने में पूरा आप सिलेबस रीजनिंग का कंप्लीट करो फिर उसकी प्रैक्टिस करो, ये पॉसिबल नहीं। उसके साथ आपको इंग्लिश पे भी वर्क करना है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश आपकी एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा वेटेज 100 मार्क्स का इंग्लिश का रहेगा। उसी के साथ साथ उसी पे अगर आप शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो टाइपिंग में भी आपको स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको शॉर्ट हैंड में वर्ड्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है तो वहाँ पे भी आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं रिपीटेड, अगर वही जो घूम फिर के आ रहे हैं, जो है मतलब 20-22 टॉपिक्स के अंदर ही टॉपिक्स हैं जो घूम फिर के पूरा वेटेज दे रहे 50 मार्क्स का, ठीक है। और 50 मार्क्स में 48 मार्क्स का दे रहे होंगे, 47 मार्क्स का दे रहे होंगे, उन पे वर्क करूँगा, पूरे 50 नहीं चाहिए। जितने पे मुझे 110% कॉन्फिडेंस है कि मैं इतने पे वर्क करूँगा, इतना वेटेज आ रहा है तो इतना पूरे से पूरे नहीं चाहिए, और ना ही मैं उतना टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो जितना मैं लेके चल रहा हूँ, हर किसी की स्ट्रेटजी अलग होती है, तो मैं उन टॉपिक्स को कवर करके उनके प्रीवियस ईयर अगले महीने ख़त्म करूँगा, ठीक है। सितंबर में उनके प्रीवियस ईयर पूरे ख़त्म कर डालूँगा, लेकिन अभी इधर पूरा कंसेप्ट क्लियर करके और उनके कुछ क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर दूँगा अपने अगस्त में। और फिर शॉर्ट हैंड का आपको क्लियर ही कर दिया, वोकैबुलरी का भी आपको क्लियर कर दिया, ग्रामर को भी क्लियर ही कर दिया कि मैं कैसे लेके चलूँगा। और इंग्लिश का टाइम मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में मैं कम टाइम दे रहा हूँ, आगे चल के ज़्यादा भी दे सकता हूँ या फिर से और कम कर सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मुझे कितनी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं। आज मुझे ग्रामर करना है, ग्रामर थोड़ा ईजी है, ठीक है, वोकैबुलरी थोड़ी टफ है, तो इन दोनों को इक्वल करके मैंने 4 घंटे करके रखा है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में मुझे ग्रामर पर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, सितंबर मंथ में वोकैबुलरी डेली पढ़नी भी पड़ेगी, और उसके साथ साथ क्लोज टेस्ट, ठीक है, फिलर्स, PQRS, इन सब पे मुझे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसमें आपको पता है डिफ़िकल्टी बहुत आती है मार्क्स करना और उसमें अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बनाने में, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो इंग्लिश का टाइम बढ़ भी सकता है, अगर मेरे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मेरी बढ़ गई इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, ग्रामर अच्छे से कवर हो गई, वोकैबुलरी भी कवर होने लगी, तो मुझे अगले महीने कम टाइम भी देना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें क्लियर है। रीजनिंग में मैं भी 2 घंटा दूंगा अगस्त में, और ये कम भी हो सकता है क्योंकि ये रीजनिंग जब एक बार मेरी कंप्लीट हो जाएगी फिर नेक्स्ट मंथ से सितंबर से मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 1 घंटा रखूँगा, और ये 1 घंटा जो इसका बचेगा वो मैं डाल दूँगा GS के लिए। तो GS भी मुझे अगले सितंबर से उठानी है, और GS में मुझे पोलाइटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, स्पोर्ट, ये जो अपना स्टैटिक GK है, इन सब पे पहले सितंबर में कवर करना है। मैं करंट से ज़्यादा भरोसा करूँगा, जो मेरे ये सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोलाइटी, फिर से बोलना चाहूँगा स्टैटिक GK,
इन सब पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करूँगा करंट अफेयर्स के मुकाबले। करंट अफेयर्स का कुछ नहीं पता, मैं 6 महीने की पढ़ के जाऊँगा लास्ट 6 ईयर की, को उसमें से क्वेश्चन ना बने। लास्ट 1 ईयर की पढ़ के जाऊँगा, उसमें से क्वेश्चन ही ना बने, या जितना पढ़ा है जो क्वेश्चन उसमें से 1-2 देखने को मिल भी रहे हैं, वहाँ पे एग्जाम टाइम में एग्जामिनेशन हॉल में कुछ कन्फ्यूज़न आ जाए, फिर मुझसे क्वेश्चन ही ना बन पाए, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक जो हिस्ट्री का सिलेबस है, जहाँ से एसएससी का ट्रेंड चलता आ रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, जहाँ से पूछता है, उन टॉपिक्स को कवर करके जाऊँगा, तो मुझे इतना पता है इनके एग्ज़ाम में वेटेज भी अच्छी है। हिस्ट्री के 5 से 7 मार्क्स देखने को मिलते हैं, 6 से 7, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी यही सेम सीन है कि 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो इस तरह के जो मैं थोड़े ज़्यादा जिन मार्क्स में मतलब जिन सब्जेक्ट का वेटेज है उनको कवर करना सितंबर में स्टार्ट करूँगा। आने वाली वीडियोज़ डेली कोशिश करूँगा अपलोड करने की। अगर नहीं पॉसिबल हो पाया तो अल्टरनेट डेज पर मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें मैं टारगेट स्टडी जो अपनी लेके मैंने बनाया हुआ है अगस्त मंथ का, इसको मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, और उसी के साथ साथ जब मैं कंप्लीट करता चल रहा हूँ तो वीकली कैसे ख़त्म करते हुए चल रहा हूँ, कौन कौन से स्टडी मटेरियल बुक्स का यूज़ कर रहा हूँ और कौन से टीचर से कर रहा हूँ कि कम टाइम में सबसे अच्छा आउटपुट निकले और सिलेबस छोड़िए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो पाए। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करने के लिए सिलेबस पे आपको वर्क करना पड़ेगा, तो घुमा फिरा के सिलेबस तो कवर हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर को देखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, जो प्रिपरेशन अपनी करनी है, जो सिलेबस है, उनसे उस तरीके की करता चलूँगा। टारगेट स्टडी कोई फिक्स नहीं रहेगा कि मैं इतना टाइम सिर्फ इसी को दूंगा या कसम खा लिए गार्ड बांध लिए, ऐसे ही करना है, जिसमें मेरे को कंफर्ट भी हो, अपने आप को कंफर्ट भी देना कि फर्स्ट एड होके, ये नहीं कि नहीं फिर आप मेहनत करते रहोगे और फिर आउटपुट नहीं निकलेगा तो फर्स्ट एड होने लगोगे। तो अपना स्विच करता रहूँगा चीज़ें, तो आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को पता चलता रहेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप बिगनर हो, आप भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अब इससे पहले कर चुके हो लेकिन इस बार स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। और जो सीनियर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस इस एग्ज़ाम का, उनसे हमें होगी। तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला रहता है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, या अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ या कोई और स्टूडेंट की कोई मतलब कोई क्वारी है तो उसमें जिन्हें नॉलेज है वो बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जहाँ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी।